हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री का यूनिट 2 टॉपिक 2.2 बॉयलर में कठोर जल से होने वाली हानियाँ। जब बच्चों हम बॉयलर में कठोर जल का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा कि हमने पहले पढ़ा कि बॉयलर में जब हम कठोर जल उपयोग में लाते हैं तो उसमें कई प्रकार के लवण घुले रहते हैं और उन लवणों के घुलने से उसमें पपड़ी जम जाती है, स्लज जम जाती है। इस प्रकार कई परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि बॉयलर में संक्षारण हो जाता है। बॉयलर का संक्षारण का मतलब है बच्चों कि बॉयलर की धातु का धीरे धीरे नाश होना। संक्षारण को हम आम भाषा में बोलते हैं जंग लगना। तो ये सब क्यों होता है कि कठोर जल में क्या होता है, कुछ लवण घुले हुए रहते हैं और जब इनका जल अपघटन होता है तो वो अम्ल बनाते हैं और ये अम्ल बॉयलर की धातु से क्रिया करते हैं और बॉयलर में धीरे धीरे जंग लगना प्रारंभ हो जाता है और इसको हम बोलते हैं बॉयलर का संक्षारण। तो उदाहरण के रूप में हम देखिए कि जल में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है और जब मैग्नीशियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ अम्ल बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2HCl और ये अम्ल धीरे धीरे बॉयलर की धातु से क्रिया करके उसका हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इसका मतलब है कि लोहे की धातु का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होना का मतलब हम कहते हैं कि जंग लगना। तो बॉयलर की धातु में जंग लगना कहलाता है बॉयलर का संक्षारण। देखिए ध्यान से रिएक्शन, मैग्नीशियम क्लोराइड जल से अभिक्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, HCl बन रहा है और ये जो अम्ल बना है वो बॉयलर की धातु के संपर्क में आता है, FeCl2 बनता है और FeCl2 पुनः जल से क्रिया करके उसके हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रकार लोहा जो है वो हाइड्रोक्साइड में चेंज हो गया, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन को ही हम बोलते हैं संक्षारण और संक्षारण को हम आम भाषा में बोलते हैं जंग लगना। तो संक्षारण का क्या अर्थ है? ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन को आम भाषा में हम क्या बोलते हैं? जंग लगना। इस प्रकार बॉयलर में जंग लग जाती है और बॉयलर खराब हो जाता है। इसी प्रकार एक दूसरी समस्या बॉयलर में आती है अपक्रमण और फेनन यानी प्राइमिंग एंड फोमिंग की। तो कठोर जल में उपस्थित लवण बॉयलर में उपस्थित लवण का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हार्ड वाटर हमने बॉयलर में डाला है उसमें जो सॉल्ट्स हैं, कौन से सॉल्ट्स, जो कि किसके लिए जिम्मेदार हैं? जल को कठोर बनाने में, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। ये क्या करते हैं? जल का सरफेस टेंशन कम कर देते हैं और पृष्ठ तनाव कम होने से क्या होता है? झाग बन जाते हैं और इस क्रिया को बोलते हैं फेनन या झाग बनना। और जब ये झाग, जिसमें पानी की बूंदें भी होती हैं, भाप के साथ मशीन में चली जाती हैं और इस क्रिया को अपक्रमण कहते हैं। यानी अपक्रमण क्या होगा कि भाप के साथ जल की बूंदों का मशीन में प्रवेश कर जाना, जिससे मशीनें खराब हो जाती हैं और ये चीज कहलाता है अपक्रमण। तो फेनन किसे कहते हैं? कि कठोर जल में जो लवण है वो पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, जिससे झाग बहुत अधिक मात्रा में बनने लग जाता है। और अपक्रमण क्या होता है कि झाग के साथ जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो भाप के साथ मशीन में चली जाती हैं और इस प्रकार इसको कहते हैं अपक्रमण। अब झाग बनने से क्या हानियां होंगी? तो नेचुरली आपने देखा कि जब बॉयलर में हमने कठोर जल का उपयोग कर लिया है तो कठोर जल में लवण होते हैं और वो पृष्ठ तनाव को कम करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में झाग बन जाते हैं। अब झाग बनने से क्या होता है कि हमें एक्चुअल वाटर लेवल पता नहीं लग पाता कि बॉयलर में एक्चुअल जल का कितना लेवल रह गया, कितनी मात्रा रह गई, इसकी जांच नहीं हो पाती है। और दूसरी हानि क्या हो जाती है कि बॉयलर में ऊपर जल की जगह झाग बनने से जो वेपर्स होती हैं उसका प्रेशर जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता, भाप का दाब स्थिर नहीं रहता है। अपक्रमण से क्या हानि हो गई? अपक्रमण हमने देखा क्या होता है? भाप के साथ पानी की बूंदों का मशीनों में प्रवेश कर जाना। इससे क्या हानि हुई? इससे क्या हानि हो गई? क्योंकि जो भाप के साथ पानी की बूंदें चली जाएंगी तो क्या होगा? मशीन खराब हो जाती है, मशीन में जंग लग जाती है। और इस प्रकार जब हम बॉयलर का उपयोग क्यों करते हैं?
बहुत अधिक मात्रा में जब हमें भाप बनानी होती है, स्टीम जनरेट करनी होती है, तो ये प्रोसेस जो है वो हमारा प्रभावित हो जाता है, यानी भाप उत्पादन की क्रिया प्रभावित होती है। तो इस प्रकार हमने समझा कि बॉयलर में जब हम कठोर जल का उपयोग कर लेंगे तो उसमें संक्षारण होगा और दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी, अपक्रमण और झाग का बनना। ठीक है।